बेटी की शक्ल माँ से मिलती थी, बहुत माँ से शक्ल मिलती जुलती थी बेटी की। ये शक्ल मिलने की वजह से बाप ने कर डाला बिटिया के साथ शादी, अपनी सगी बेटी के साथ शादी रचा ली। ये कहानी दिल्ली से सटा बिल्कुल लक्ष्मी नगर के पास में खुरेजी गांव है, वहाँ की है। वहाँ जो किशोर थे वो अपने पिताजी को जीजा बोलते थे, और इसी बात को लेकर के बाप बेटे में आए दिन कलेश होता रहता था। बेटा अपने बाप को जीजा बोलता था, जीजा, और बेटे का जीजा बोलना बाप को गंवारा नहीं था। जब मतलब से ज़्यादा कला हो गई, बाप बेटे में खूब मार पिटाई हो गई। तब हुआ पुलिस केस हुआ। बाप बेटे दोनों पकड़ करके खुरेजी थाने में गए। वहाँ पर जो लड़के ने वहाँ पर बोला है जाकर के ना, आप सुन जाएंगे, उसकी पूरी बात जब सुनेंगे ना तो आपको यकीन हो जाएगी कि वाकई में घोर कलयुग आ गया है। बात ये थी कि कुंवारे के दो बेटे थे, बड़ी लड़की थी और छोटा था बेटा। तो पत्नी की लंबे दौरान बीमारी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, और कुंवारे की उम्र रही होगी तकरीबन 45 से 50 साल के रहे होंगे, और उनकी लड़की जो है 26 साल की थी। जब कुंवारे की पत्नी मर गई तो घर में बिटिया ही खाना बनाती थी। बेटा अपना पढ़ने जाता था, बिटिया की पढ़ाई छूट गई थी। जब माँ ख़त्म हो गई तो बिटिया ने पढ़ाई छोड़ दिया और वो घर के कामकाज में हिस्सा बटाने लगी। ये कहानी है खुरेजी गांव की। धीरे धीरे करते 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 बाप बेटी में प्यार हो गया। उनकी हरकतें बेटा देखता था, लेकिन बेटा को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन चूंकि क्या करें, अगला पढ़ाई करता था, सारा खर्चा उसका बाप ही करता था। अच्छा, बाप का जो है कबाड़ का काम था, बहुत लंबा चौड़ा कबाड़ का काम था। दूर दूर से लोग कबाड़ खरीद करके लाते थे, वहीं पर बेचते थे। तो कुंवारे कबाड़ी के नाम से फेमस थे। आज भी खुरेजी में जाएंगे, कुंवारे कबाड़ी को पूछेंगे तो तुरंत बताएगा। जब बाप बेटी में प्यार हो गया तो एक दिन दोनों जा करके कोर्ट में शादी कर ली। बेटे को बहुत बुरा लगा, लेकिन अब क्या करें, घर की सारी सत्ता जो है बाप के हाथ में। अब आए दिन कलेश, आए दिन कलेश। तो बेटे ने सोचा कि चलो, तुमने जब हमारी बहन के साथ में शादी कर ही लिया है, तो वो जीजा बोलने लगे अपने बाप को कि अब तो हमारे बाप नहीं रहे, तुमने हमारे बहन के साथ में शादी कर ली है तो तुम हो गए हमारे जीजा। जीजा कहना उसको गंवारा नहीं होता था। देखो, कुछ भी हो जाए भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतना कमाते हो कि दूर दूर तक कुंवारे कबाड़ी का नाम फेमस है, तुम दूसरी शादी कर सकते थे। जिस लड़की को तुमने पाला पोसा, जितना हो सका पढ़ाया लिखाया, उसके बाद में तुमने उसी से शादी कर ली। भाई, इससे नीच काम और क्या हो सकता है? आप ही सोचो।
कि इससे नीच कोई दूसरा काम होगा क्या। अरे बिटिया तो साक्षात लक्ष्मी होती है। कहते हैं कि बेटा भाग्य से होता है और बिटिया सौभाग्य से होती है। तो जो सौभाग्य लेकर के तुम्हारे घर में आई, उसी के साथ तुमने ऐसा खेल खेल लिया। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो भी ऐसे हरकत करने वाले हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। भाई सबसे पवित्र रिश्ता बेटी का होता है, सबसे पवित्र। उसके बाद बहन, बहन बेटी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। और तुमने उसके साथ ऐसा काम किया, ये बड़ी शर्म वाली बात है। अब यही कारण है कि आजकल कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। पहले क्या होता था कि जैसे गांव से कोई अपनी बेटी को लेने जाता था विदा कराने के लिए, तो बोलते थे भैया हमारी भी बिटिया को ले आना, विदा करा लाना, किराया भाड़ा दे देते थे। वो 2-2 3-3 बेटियों को विदा करा करके लाते थे। आज कोई कहेगा क्या, ये घटना देखकर कोई कहेगा क्या कि हमारी बिटिया को विदा करा लाना? कोई तुम्हारे घर में तो भेजेगा नहीं। कौन भेजेगा? ये बड़ी शर्मसार वाली घटना है। पुलिस वालों ने उसको जो है मामला रफा दफा करके कि मतलब लंबा चौड़ा केस चलेगा, ये फंस जाओगे, वैसा होगा वैसा होगा, और ये अच्छी बात नहीं है। तो उनको घर भेज दिया। बाप बेटे दोनों घर आ गए, बिटिया भी घर आ गई, उनकी पत्नी भी घर आ गई। बाप बेटे में बोलचाल नहीं थी। एक दिन उसके बेटे से हमारी मुलाकात हो गई राधू पैलेस पर। राधू पैलेस पर जब मुलाकात हो गई, क्योंकि मैं जब यहाँ फोटोग्राफी का काम करता था लक्ष्मी नगर में, तो आता रहता था। तो उसने बोला कि भैया हमारे घर चलो। तुम कहा चलो भाई। तो उसके घर गए तो उसने बोला कि हम चाय बना करके ला रहे हैं। तो हमने कहा कि चाय बना करके क्या लाओगे, तुम्हारी बीवी तो वही है। कहता है कि भैया वो बीवी नहीं, वो हमारी मम्मी है। ये कभी हमारी दीदी थी, लेकिन अब हमारी ये मम्मी है। इस बात को 3 साल बीत गए थे। लड़का चाय बना करके लाया, मैंने चाय पिया, फिर बहुत देर तक बातचीत होती रही। और उस लड़के के पिताजी भी आ गए, तो बेटा बोलने लगा देखो हमारे जीजा जी आ गए हैं। बहुत मुझे अजीब लगा कि पिताजी तुम्हारे जीजा हैं और ये तुम्हारी मम्मी है। ये कैसे भैया हो सकता है कि वो जीजा है और जीजा की जो है पत्नी तुम्हारी मम्मी है। तब उसने सारी पूरी विस्तार में कहानी बताई। और उनके पिताजी भी आकर के मेरे पास बैठ गए, बोले कि भैया आप बहुत दिनों बाद आए, कहाँ रहे? तो मैंने उनको पूरी कहानी बताई। ऐसी सी बात थी, हमारा काम छूट गया, फिर हम गांव चले गए और अब हम थोड़ा मिसेज का इलाज कराना था, तो हम यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं। तो यहाँ पर घूमते घूमते इधर आ गए, तो भैया से मुलाकात हो गई। भैया ने कहा मेरे घर चलो, तो घूमने के लिए चले आए। तब पिता ने बताया कि भैया ऐसा है कि देखो मैंने अच्छा किया या बुरा किया ये तो मुझे नहीं पता, मैंने अपने समझ से अच्छा किया। भाई हम लड़की की कहीं भी शादी करें और अगर वो लड़के वाले सही ना निकले तो मेरी लड़की का भविष्य क्या होगा? भविष्य खराब हो जाएगा ना। तो भैया चूँकि हमारी पत्नी ख़त्म हो चुकी थी और हमारी पत्नी की बिल्कुल हूबहू शक्ल में हमारी बिटिया है,
जिसको ये मम्मी बोल रहे हैं इनकी सगी बहन है। तो हमने कहा कि दूसरी जगह भेजने से अच्छा है क्यों ना हम खुद ही शादी कर लें। मुझे अब चूंकि मैं उनके घर में बैठा था, मैं कुछ बोल नहीं सकता था। गुस्सा तो बहुत लगी मुझे कि शक्ल मिलती जुलती है तो बिटिया के साथ शादी कर लोगे भैया। लेकिन मैं सारी बात सुनता रहा, वो गाते रहे और मैं कानों से सुनता रहा। तो कुंवारे बोलने लगे कि भैया इसीलिए मैंने शादी कर ली कि हमारा लंबा चौड़ा कारोबार है और ये दोनों बहन भाई मिल करके संभाल लेंगे इसको, और हमारे ना रहने पर सारा कुछ इन्हीं का तो है। भाई हमें कोई दूसरी औलाद पैदा करनी है नहीं, जो कुछ यही है, इकलौता लड़का है, सब कुछ इसी का है। मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी बात मुझे कतई गंवारा नहीं है। भाई ऐसा है कि हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, एक दोस्ती के नाते हम यहाँ आए हैं। आपके बेटे से हमारी पुरानी जान पहचान है, इसलिए हम आए हैं। अब आए हैं तो जो मुझे सही लग रहा है अपने नज़रिए से, वो मैं तुम्हें बोलकर जरूर जाऊंगा, तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। मैंने उनको बोला कि भैया अगर तुम्हारी बिटिया की शक्ल तुम्हारी पत्नी से मिलती जुलती है तो इसका मतलब नहीं कि वो पत्नी है तुम्हारी, समझे। तुम्हारी बिटिया के रहते रहते तुम्हारी पत्नी खत्म हो गई है, और बेटी का इतना पवित्र रिश्ता तुमने कलंकित कर दिया। मैंने उनको खूब लथाड़ा, जितना लथाड़ सकते थे उतना लथाड़ा मैंने उनको। वो कहने लगे भैया मेरे पास कोई चारा नहीं था। हमने कहा तुम्हारे पास चारा नहीं था, मैं मानता तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास पैसा बहुत था। आप अच्छा से अच्छा लड़का देख करके शादी कर सकते थे, उसका कारोबार खुलवा सकते थे, कोई बिजनेस धंधा करवा सकते थे, अपने पास में प्लाट लेकर के उसको बसा लेते। तुम्हारा बेटा शादी करने लायक हो गया, उसकी तुमने शादी नहीं किया। तो कहने लगे कि ये मैंने कई बार इसको बोला, ये कहता मैं शादी करूँगा नहीं। तो हमने कहा शादी क्यों करेगा भाई, वो क्यों करेगा भाई। जिसका नज़रिया अपनी बेटी के प्रति ऐसा है तो बहू पर बदलने में क्या टाइम लगेगा। बेटा बोलने लगा बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, मुझे इसीलिए शादी करना ही नहीं है, जो भी है। अब हमारे जीजा जाने, हमारे मम्मी जाने, आप सब यही धन दौलत व्यापारे हैं। अब हम भी कुछ दिन में ये घर छोड़कर चले जाएंगे, हमें हो गई है यहाँ से नफरत। मैंने इनको बाप को समझाया कि देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, समझे। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, और आज आप ठीक ठाक हो, खुदा न खास्ता तुम्हें कोई होगा, कुछ हो गया तुम्हारे साथ में कोई अनहोनी घटना घट गई, तो ये क्या बहन भाई एक होंगे। मैंने लड़की की बहन से पूछा कि खुदा न खास्ता वो बाप जिसके साथ तुमने शादी रचाई है अपनी मर्जी से रचाई है, आप चाहती तो विरोध कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी रजामंदी थी तभी तो बाप की इतनी हिम्मत पड़ी। बिटिया रोए जा रही। हमने कहा कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए खेत, पूरे खुरेजी गांव में ये खबर फैल गई। मेरे तो ये समझ में नहीं आता है कि आप कौन सा मुंह ले करके किसी दुकान में सामान खरीदने जाती हैं, या अपने सहेलियों से कैसे बात करती हैं, या तुम्हारे जानने वाले तुम्हारे रिश्तेदार आपको किस नज़र से देखते होंगे, ये तो आप खुद ही सोचो। मैंने कुंवारे को बोला कि भैया हमारी बात मानो, अभी भी कुछ नहीं। कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए, तो उसका भूला हुआ नहीं बोलते हैं। तुम्हारा बेटा कह रहा 3-4 दिन में हम घर छोड़ देंगे,
और तुम्हें कुछ हो गया तो ये बिटिया का क्या होगा? ये तो औने पौने निकल जाएगी, लोग मिसयूज करेंगे, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी गर्दिश में चली जाएगी, गर्दिश में। मेरी बातें सुन करके कुंवारे की आंखें डबडबाई, बोले भैया अब क्या करें? अब उस समय जो हमारे विवेक ने काम किया हमने किया, अब हम क्या कर सकते हैं? हमने कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। मैंने बताया ना कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौटा है तो उसको भूला हुआ नहीं बोलते हैं। आप ऐसा करो, जो आपने कोर्ट मैरिज किया है कोर्ट में जा कर के इसको तलाक दो, मेरी बात मानो तो। बाकी तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया है, तुमने कोई मेडल खिताब लेने वाला काम नहीं किया है, इतना नीच और बुरा काम तुमने किया है। और इसको अपनी बेटी मानो, ये पत्नी वाला रिश्ता चलने वाला नहीं है। अपनी तरफ से चलाते रहो। बेटे की नज़र में तो तुम गिर ही गए, तुम भी गिर गए, तुम्हारी लड़की भी गिर गई। जो मम्मी बोल रहा है बहन को मम्मी बोल रहा है, और तुम बाप तुमको जीजा बोल रहा है, उसकी बेटे की नज़र में दोनों गिर गए, समाज के नज़रों में गिर गए। और एक समय ऐसा आएगा कोई तुम्हें कंधा नहीं लगाएगा, कंधा। पड़े पड़े इसी कबाड़ खाने में सड़ जाओगे। मेरी बात मानो, आप इसको तलाक दो। और ऊपर वाले ने तुम्हें अच्छा खासा धन दौलत दे रखा है, एक बढ़िया सा लड़का देख करके इसका घर बसा दो, इसका घर बसा दो और अपना भी घर लड़के की शादी करके बसा लो, अन्यथा सब साफ हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ये सोच लो। कुंवारे का बाड़ी रोने लगे, बोले कि भैया उस समय मेरे विवेक ने काम नहीं किया और हमने सोचा कि यही करना अच्छा रहेगा, अब गलती तो हो गई। तो हमने कहा गलती हो गई तो गलती सुधारी भी जा सकती है भाई, गलती सुधारी भी तो जा सकती है। तो सुधारने का यही कारण है कि आप अपनी बेटी की दूसरी जगह शादी कर दो। बिटिया से मैंने बोला कि तुम्हें यही खुशी मिल रही है या तुम्हारी दूसरी शादी की जाए? वो कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने कुंवारे को बोला कि बिटिया कुछ नहीं बोलेगी, आप ये जो बिटिया के साथ में पति पत्नी वाला रिश्ता है इसको तलाक दे करके ये ख़त्म करो। और अभी तक तुम पति बने रहे, अब आगे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या माहौल बना क्या नहीं बना, वो तुम जानो, तुम्हारी बिटिया जाने। लेकिन अब एक अच्छा सा वर देख करके इसका विवाह कर दो। कुंवारे हाथ जोड़ने लगे, बोले भैया मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अब मैं वही करूँगा जो आप कह रहे हैं। कुंवारे ने जा कर के कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी और तीसरे दिन मियाँ बीवी में तलाक हो गया। अब वो हो गए मियाँ बीवी से फिर बाप बेटी हो गए। मैंने उनको बोला कि भैया मैं चलता हूँ और हम सुबह के निकले हुए हैं और हमको हॉस्पिटल भी जाना है, तो अभी देखो अगर रुकेंगे बीच में तो चक्कर लगेगा तो आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि भैया हमारी बिटिया की शादी में ज़रूर आना। तो मैंने बोला कि देखो बिटिया की शादी में नहीं आएंगे क्योंकि इस समय आम का सीज़न आने वाला है और हमारे यहाँ आम का ही कारोबार होता है, तो हमें गांव पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो बिटिया की शादी में तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद रहेगा सदा। और ये जो आपने अब फैसला लिया है, यही फैसला उस समय में लेना चाहिए था। अगर उस समय में ले लेते तो आप अपने बेटे की नज़रों में नहीं गिरते। अब ये सब करने के बावजूद भी कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का,
मत तोड़ो चटकाए, रही मन धागा प्रेम का। मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये सब खत्म तो हो जाएगा, लेकिन बेटे के दिमाग में ये कसक जरूर बनी रहेगी कि हमारे बाप ने हमारा कहा ना माना। आने वाले दिनों में देखो, बेटा ही भविष्य होता है। बेटा चाहे लायक हो चाहे नालायक हो, बेटे को ही भविष्य माना गया है। लड़कियां भविष्य नहीं मानी गई हैं, भविष्य बेटा ही माना गया है। पिंडदान बेटा ही करता है। हालांकि अब तो धर्माचार्य लोग बताते हैं कि बेटियां भी पिंडदान कर सकती हैं, अग्निदान बेटी भी कर सकती है, लेकिन शास्त्रों में बेटों का ही उल्लेख है, बेटे कर सकते हैं। तो दोनों का, बेटे की भी शादी कर देते हैं, बिटिया की भी शादी हो जाती है। उनका निमंत्रण आया था लेकिन हम नहीं जा पाए। तो दोनों की शादी हो गई है और पूरा परिवार हंसी खुशी से रह रहा है, मज़े में रह रहा है। ये सुनकर के मुझे बड़ा सुकून मिला कि चलो, जिसकी कदर अपने गांव में नहीं है, हमारे कहने से कम किसी का घर तो सुधर गया। आज देखो, समझाने से बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। ऐसा नहीं, देखो अगर समस्या है तो समाधान है, समस्या है तो समाधान भी है। और कोई प्रश्न ऐसा नहीं जिसका उत्तर ना हो। कोई प्रश्न आज तक ऐसा नहीं बना कि जिस प्रश्न का उत्तर ना हो। तो हर प्रश्न का उत्तर है और हर समस्या का समाधान है। तो बातचीत के जरिए से हम बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो आज हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे कहने से, हमारे समझाने से, हमारे जाने से किसी का उजड़ा हुआ चमन फिर से हरा भरा हो गया। तो हमें और क्या चाहिए? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर, जाना सबको है। तो ऐसा कर्म करके जाओ कि दुनिया याद करे, कि दुनिया याद करे, कि दुनिया याद करे। नमस्कार।